दोस्तों नमस्कार। देश की राजनीति में एक नया भूचाल आने वाला है और ये भूचाल कुछ हद तक आ गया है और कल पूरी तरीके से इस भूचाल के आने की जो तस्वीर है वो साफ हो जाएगी। दरअसल ये भूचाल है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर के। आखिर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जुलाई 2025 में इस्तीफा अचानक क्यों दिया था? दिन भर वो काम कर रहे होते हैं राज्यसभा में और सदन जब समाप्त होता है तो वो अपने दफ्तर में जाते हैं और दफ्तर में जाकर के अचानक वो इस्तीफा टाइप करके भेज देते हैं राष्ट्रपति को। आखिर वो उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा किसके दबाव में दिए थे? इसको लेकर के अब एक तरीके से खुलासा हो गया है और खुलासा हुआ है वो बेहद चौंकाने वाला है। आपको बताएं कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ईडी के दबाव में इस्तीफा दिया है। ईडी ने उन पर जांच करते हुए इतना दबाव बना दिया था कि ईडी अब उनसे पूछताछ करने वाली थी और पूछताछ करने से पहले ही सरकार की तरफ से उन पर दबाव बनाया गया और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये जो खुलासा हुआ है, इसका पूरा जो खुलासा है वो तो सोमवार को होगा, लेकिन इसका एक पॉइंट बाहर आया है। जो एक संजय राउत राज्यसभा के सांसद हैं, जो शिवसेना यूबीटी के सांसद हैं, उनकी एक किताब आ रही है अनलाइकली पैराडाइज। ये अंग्रेजी में आ रही है और इससे पहले ये किताब मराठी में नरकटला स्वर्ग नाम से प्रकाशित हो चुकी है और इसी किताब में ईडी के बारे में एक पूरा चैप्टर है और एक पूरा चैप्टर जो है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर के है, जिसमें संजय राउत ने पूरी बात लिखी है कि किस तरीके से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को इस्तीफे के लिए दबाव बनाया गया, उनको परेशान किया गया और इस्तीफे के लिए उनको मजबूर किया गया। दरअसल हुआ यह था कि जगदीप धनखड़ और उनकी पत्नी ने जयपुर का अपना एक मकान बेचा था और उस मकान की बिक्री से पैसे जो आए थे उस पैसे का कुछ हिस्सा उन्होंने विदेश भेजा था और ये जो पैसा भेजा गया था इसी को लेकर के ईडी को जानकारी दी गई थी और वही ईडी इस मामले में जांच शुरू कर दी थी। पैसा अकाउंट से कैसे निकला, कितने की डील हुई, कितना पैसा विदेश भेजा गया और उसकी जो जानकारी थी शायद जगदीप धनखड़ ने छिपा ली थी। ईडी को यही मौका मिलता है, सरकार को यही मौका मिलता है ईडी को लगाने का और ईडी जांच शुरू कर देती है। और जब ईडी जांच शुरू कर देती है तो ईडी पूछताछ के लिए जगदीप धनखड़ तक भी पहुंचने वाली थी, लेकिन इससे पहले सरकार की तरफ से दबाव बनाया गया, बीजेपी की तरफ से दबाव बनाया गया, मोदी सरकार की तरफ से दबाव बनाया गया कि आप इस्तीफा दे दीजिए। अब इस्तीफा उनसे क्यों लिया गया? दरअसल वो सरकार के थोड़े खिलाफ काम कर रहे थे। सदन के भीतर भी विपक्षी जो सांसद हैं राज्यसभा के, उनको बोलने का पूरा मौका दे रहे थे। इसको लेकर के जो बीजेपी का तंत्र है वो काफी नाराज लग रहा था और वो बीजेपी का तंत्र नहीं चाहता था कि विपक्षी दलों को संसद के भीतर बोलने का मौका दिया जाए जैसा लोकसभा में होता है। इसी बात को लेकर के और जो एक महाभियोग लाया जा रहा था उसको लेकर के भी उन्होंने कांग्रेस के जो सांसद थे, विपक्षी दलों के जो सांसद थे, उनकी अर्जी को मंजूर कर लिया था। ये सब बातें थी जिसको लेकर के बीजेपी नहीं चाहती थी कि अब वो उपराष्ट्रपति पद पर मौजूद रहें, राज्यसभा के सभापति के तौर पर मौजूद रहें। उन पर इस्तीफे के लिए दबाव बनाया जा रहा था, लेकिन वो इस्तीफा देने को तैयार नहीं थे। और जब ईडी का शिकंजा उनकी तरफ बढ़ा, ईडी के हाथ उनकी तरफ बढ़े,
तो जगदीप धनखड़ को मजबूरी में इस्तीफा देना पड़ा और उन्होंने कारण बताया कि स्वास्थ्य कारणों से मैं इस्तीफा दे रहा हूं। ये बात जुलाई 2025 की है। बाद में हालांकि कई महीनों तक जगदीप धनखड़ एक तरीके से अज्ञातवास के लिए चले जाते हैं, लेकिन बाद में उन्होंने खुलासा किया था कि उन्होंने इस्तीफा स्वास्थ्य कारणों से नहीं दिया है, मतलब कारण कोई और था। लेकिन जगदीप धनखड़ ने इसका खुलासा नहीं किया। बताया जाता है कि जगदीप धनखड़ और संजय राउत के बीच बहुत अच्छे रिश्ते थे और आपको ध्यान होगा कि 2022 में संजय राउत को ईडी ने पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किया था और उनको जो है मुंबई की जो आर्थर रोड जेल है उसमें रखा गया था और उसी जो जेल में रहते समय ही उन्होंने उनके जेल के अनुभवों पर ये किताब लिखी है और ईडी किस तरीके से कार्रवाई करती है इस पर उन्होंने इस किताब में जिक्र किया है और उसी कंटेस्ट में एक चैप्टर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर के भी है। कहा जा रहा है कि जगदीप धनखड़ और संजय राउत के बीच बहुत अच्छे रिश्ते थे और जगदीप धनखड़ ने यह पूरी जो कहानी है खुद संजय राउत को बताई। 23 मार्च यानी सोमवार को इस किताब का जो अंग्रेजी संस्करण आ रहा है, जो मराठी में आ चुकी है किताब अनलाइकली पैराडाइज, उसका जो है विमोचन दिल्ली में होगा और इस किताब का विमोचन राज्यसभा के जो सांसद हैं कपिल सिब्बल, संजय सिंह, डेरेक ओब्रायन और जया बच्चन करेंगी। दिल्ली के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, वो भी इस पुस्तक विमोचन समारोह में शामिल होंगे और संजय राउत की ने खुद आज इस बारे में, इस चैप्टर के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी और संजय राउत ने, एक मीडिया एजेंसी है उसको ये जानकारी दी और जब संजय राउत ने ये जानकारी दी उसके बाद से देश की राजनीति में हलचल मच गई। बीजेपी और जो उसके सहयोगी दल हैं उनकी तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन विपक्षी दलों की तरफ से लगातार प्रतिक्रिया आ रही है कि अगर ईडी का इस्तेमाल उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए किया जा रहा है तो यह देश के लिए सबसे गंभीर है। आपको बताएं कि देश में शायद यह पहली घटना होगी कि ईडी का इस्तेमाल उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति को उनके पद से हटाने के लिए किया गया होगा। आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर